तो चलिए ठीक है, आज मैं फिर से आपको पार्ट नंबर 8 लेकर आया हूँ और देखते हैं पार्ट नंबर 8 क्या है। मैंने आप लोगों को एल्कीन तक मैंने बताया था और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्केन कहते हैं। अगर मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है बेटा तो इसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसे बेटा हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज यह है बेटा, एल्क कहते किसे हैं। एल्क का मतलब होता है कार्बनों की संख्या। कार्बनों की क्या होती है बेटा, कार्बनों की संख्या होती है। क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ बेटा बोलते हैं इसको कार्बन, कार्बनों की संख्या। और याद रखना कार्बनों की संख्या को ही बेटा, कार्बनों की संख्या को ही अगर मैं बोलूं कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या को ही, कार्बनों की संख्या को ही क्या कहते हैं बेटा, को ही कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। कार्बन की बेटा क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। कार्बन की क्या कहते हैं बेटा, श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मैं इधर अगर बता दूं कार्बनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। मतलब चेन ऑफ कार्बन मतलब कार्बनों के समूह, ये भी कह सकते हो ना। कार्बनों की संख्या या कार्बनों के समूह को, कार्बनों के की संख्या या कार्बनों के समूह को लिख सकते हो। कार्बनों की समूह को बेटा क्या कहते हैं, कार्बनों की संख्या या कार्बनों के समूह को हम क्या कहते हैं, कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ कार्बन की श्रृंखला। क्या देखते हैं बेटा, कार्बन की श्रृंखला देखते हैं। कार्बन की श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या बेटा, कार्बन की संख्या अगर 1 है, हेलो, अगर C1 है तो इसको बेटा क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। अगर बेटा यहाँ पे C2 है तो इसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अगर यहाँ पे बेटा C3 है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। मतलब यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इसे बेटा क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे बेटा कितनी है, 4 है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या बेटा क्या है, 5 है तो इसे क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। यदि बेटा कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6 है तो इसको हेक्स बोलेंगे। यदि कार्बन की संख्या बेटा यहाँ पे कितनी है, 7 है तो इसे क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। यदि कार्बन की संख्या बेटा कितनी है, 8 है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। यदि कार्बन की संख्या बेटा कितनी है, 9 है तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन बोलते हैं। यदि कार्बन की संख्या बेटा 10 है तो इसको क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या है, मतलब इसी को कार्बन की संख्या या कार्बन के समूह को ही बेटा कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। मतलब इसको नोट करते जाओ। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि सर हमें और अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कमेंट में लिखते हो कि समझ में आता है तो और अच्छे से पढ़ाने की आप लोग क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, एक चीज और है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनकी परिभाषा मैं आप लोग को बारी बारी से दूंगा। ठीक है, याद रखना। नोट में अगर मैं बोल दूं कि कार्बन के 4 संयोजी आबंध होते हैं। याद रखना, कार्बन के अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बेटा कि कार्बन के कितने आबंध होते हैं तो लिख लेना कि कार्बन के क्या होते हैं, 4, कार्बन के 4 सहसंयोजी क्या होते हैं बेटा, सहसंयोजी आबंध होते हैं। क्या होते हैं, आबंध होते हैं। याद रखना, आबंध होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बता दूं कि कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, अगर मैं कार्बन की वैलेंसी की बात करूं तो कार्बन की जो वैलेंसी का माने संयोजकता मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जिसके वजह से इसकी सहसंयोजी आबंध कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है बेटा, 4 होती है। याद रखना। दूसरी बात अगर मैं बोलूं कि कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो अब सीधे बोलोगे कि कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। और साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बेटा क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। और कार्बन किसके साथ
साझेदारी करता है, तो कार्बन याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है बेटा, साझेदारी करता है, साझेदारी करता है। क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर कार्बन के वैलेंसी 4 है तो हाइड्रोजन की भी क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 4 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ पे बेटा यदि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या बेटा कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। और याद रखना ये चीज हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन अधातु होता है। क्या होता है, अधातु। अच्छा देखो, हाइड्रोजन को पहले वर्ग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो इसका गुण होता है ना, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए में का इसका जो गुण आता है, S1 से क्या करता है बेटा, मैच करता है। इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा कितना होता है, S1 होता है। ठीक है, क्या होता है, S1। ठीक है, इसलिए इसको हम क्षारीय धातु भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेटा, क्षारीय धातु में ये आता है। ठीक है, कहते नहीं है। और देखो ये हमारा अधातु है, और मैंने बोला था कि अधातुओं के बीच में क्या होती है, सहसंयोजक आबंध होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजक आबंध। धातुएं क्या बनाती हैं, अधातुएं सहसंयोजन आबंध बनाती हैं। और धातु और अधातु ये क्या बनाते हैं बेटा, विद्युत आयनिक आबंध बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मतलब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग को ही हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिख लेना, लिख लो, कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग को, कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये था, थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैंने दी रखी। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। और मैं कार्बनिक आपको पढ़ा के रहा हूँ, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और पार्ट नंबर 8 है। तो अगर इसको सही ढंग से आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ताकि सारे कंसेप्ट आपको क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, तो मैं इसका आप लोगों का बारी बारी से डेफिनेशन बता देता हूँ, और इन डेफिनेशन बताने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ले लो, देखते हैं बेटा नेक्स्ट। अच्छा, मैंने बोला कि मैं सबकी परिभाषा इन डेफिनेशन बताऊंगा बारी बारी से करके। तो आइए, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण का पहला जो भाग है उसका मैं आप लोग के बीच में डेफिनेशन रख रहा हूँ। मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफेटिक यौगिक के किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है अथवा शाखित श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं, खुली श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने शाखित और उसके बाद मैंने खुली श्रृंखला के बारे में बताया, और शाखित श्रृंखला के बारे में भी मैंने बताया। ठीक है, कि श्रृंखला सीधी और क्या होती है, शाखित टाइप की होती है। ठीक है, नोट में देखते हैं, इस यौगिक में कार्बन श्रृंखला के सिरे स्वतंत्र रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अथवा इन यौगिकों को अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हमारा थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर मान लो कि ये हमारा कार्बन है और इसके साथ क्या होता है 3, और देखो ये, अच्छा एक बात बताना, थोड़ा सा मैं बताऊं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होता है। इसको लिखने का तरीका मैं बता दूं, ये ऐसे भी रहता है CS3 और ऐसे। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में ऐसे रहता है CS2 ऐसे और ऐसे रहता है, और तीसरे कंडीशन में ऐसे रहता है CH, अगर मैं ऐसे बता दूं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जांपल। अगर मान लो ये CS3 है ना, तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा CS2, और ये क्या हो जाएगा CH3। मतलब देखो 3 और 1 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, खुली श्रृंखला बोलते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, कार्बन की संख्या पे कितनी है, 1 2 3, इनके बीच बांड कैसा है, सिंगल बांड है। मैं जब IPSC नाम का बनाने का तरीका जब बताऊंगा ना, तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन ना करो ना। अभी मैं आपका इन डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, इन डेफिनेशन अभी जानो, बाद में हम क्या करेंगे, IPSC नाम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसको हम क्या कहते हैं, 1 2 3, तो 3 माने बोले तो प्रोप,
और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए बोलेंगे एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी कार्बन की संख्या बढ़ेगी बेटा वैसे वैसे ही क्या होगी, श्रृंखला हमारी बनेगी। देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, क्या हो जाएगा CH2, और क्या हो जाएगा बेटा ये CH3 हो जाएगा। ध्यान से देखना, CH2 और क्या हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा। देखो कार्बन क्या हुआ, 3 से अधिक हुआ ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं। सीधी जो सीधी श्रृंखला को यन से लिखते हैं। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, पेंट हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है, उनके बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जाम्पल को, इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे एलिफेटिक कहते हैं या खुली श्रृंखला कहते हैं। अगर मैं बता दूं बेटा, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 जिसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा बेटा, CH2 और CS क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर हमारा क्या हो गया, शाखित श्रृंखला हो गया। और ऐसे जब कंपाउंड बेटा दिख जाता है तो ये हमारे क्या होते हैं, आइसो से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं, हमारे आइसो से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं, देख लेते हैं, काम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसे बोलेंगे बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा कार्बन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखते हैं इसको, अब काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो मतलब इसे बोलेंगे आइसो, क्या बोलते हैं बेटा, आइसो बोलेंगे इसको, आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, आइसोपेंटेन। इसे बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेंटेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटेन। ठीक है, यहाँ तक फटाफट नोट कर लो, तब हम नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। और एग्जाम्पल हमारा क्या है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखो, देख लेना, अगर मान लो कि अगर आप लोग को ऐसे दिख जाए ना, ये CH3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, CH3 है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, चारों ओर से क्या हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बेटा बोलते हैं नियोपेंटेन बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये नियो का रूप हो जाता है ना, इसे बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं नियो, बोलते हैं ना, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन बोलते हैं इसको, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं नियो, नियो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी बेटा है, ये हमारी खुली श्रृंखला है। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या होता है। एलिफेटिक यौगिकों की संरचना में कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त यौगिक कहते हैं। यदि द्विबंध या त्रिबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब संतृप्त बेटा, संतृप्त यौगिक के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि अगर तुम्हें पहला एग्जाम्पल दिख जाए ऐसे, CH3 CH2 CH2 और तुमको OH दिख जाए तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं प्रोपिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर तुमको दिख जाए ऐसे, CH3, अगर तुमको दिखे C डबल बॉन्ड O, अगर दिख जाए CH3 तो बेटा इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इनके भी सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, इसे एसीटोन कहते हैं। ये था हमारा क्या, संतृप्त में। क्या था बेटा, संतृप्त में। अगर तुमको असंतृप्त में क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए। क्या दिख जाए, असंतृप्त में तुमको क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो देखना उसको हम क्या कहते हैं, मतलब द्विआबंध या त्रिआबंध कहते हैं। ठीक है, देखो असंतृप्त देखते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक वो कैसे होते हैं। ठीक है,
देखना थोड़ा, अगर तुमको ये दिख जाए, यदि दिख जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिख जाए ना, तो बेटा इसको क्या करते हैं हम, इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन कहते हैं बेटा। अगर तुमको ये फर्स्ट हो गया, अगर तुमको ये दिख जाए HC ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो बेटा इसे बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है? संतृप्त यौगिक है, और ये तुम्हारा क्या है? असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, इसे नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देख लेते हैं गाइस नेक्स्ट। ये जो प्रोपिलीन और मेथिल एसिटिलीन है, ये सभी यौगिक वसा में पाए जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त के जो यौगिक होते हैं, किसमें पाए जाते थे? वसा में पाए जाते थे। इसलिए इसे एलिफेटिक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। एलिफेटिक शब्द ग्रीक शब्द, एलिफेटिक शब्द का जो ग्रीक शब्द होता है एलिफर होता है, और जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? वसा होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर जाना, मैं संतृप्त और असंतृप्त मतलब पूरी श्रृंखला के जो क्या था, भाग था, जो वर्ग थे, उनको मैंने आज डिस्क्राइब करा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में वंश श्रृंखला के बारे में। ठीक है, कि वंश श्रृंखला आखिर क्या था, उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि एलिफेटिक किसे क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, तो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसी की वजह से इसको, इनके यौगिक को क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।